मीम्स की दुनिया। गाइस कैसे हैं सब? आई एम श्योर आप लोग मस्त हो, ऑसम हो मेरी तरह। तो गाइस आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूं जो हमेशा ऑन डिमांड ही रहता है, और ये वीडियो ऑन डिमांड ही है। तो एनी गैसेस गाइस, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? राइट, मैं बात कर रही हूँ हमारे रियाज के बारे में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ खुद से कि मैंने उसको जब देखा था, मैंने उसको किसी और के फोन पे देखा था। मेरे फोन पे टिकटॉक नहीं था, तो मैंने किसी और के फोन पे देखा था। जब मैंने उसको देखा तो उसका 8 मिलियन फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे, और इंस्टा जब खोली उस पे 900 समथिंग थे। और इस मामले में मैं बहुत ज्यादा लकी हूं कि उसके 8 डेज बाद मुझे पता चला कि री आ रहा है गुवाहाटी सेलिब्रिटी फेस इवेंट पे। और 21 डेज के अंदर मैं उससे मिली। मैं सिर्फ उससे मिलने गई थी, मैं उसकी कोई बिगेस्ट फैन, क्योंकि एक दिन में कोई किसी का बिगेस्ट फैन नहीं बनता। मैं जस्ट देखने गई थी कि सच्ची में वो लड़का इतना क्यूट है या कैसा है। मैं सिर्फ उसको देखने गई थी। एंड आई स्वेयर उस दिन के बाद से मैं उसकी बिगेस्ट फैन बन गई। वो यहां बसने लगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसने अपने फैन को जितना इक्वली देखा है ना, मतलब सबको इतना केयर, सबको इतना केयर, इतना प्यार, इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा था वो अपने सारे फैन को। और हाँ, वो भी तो टायर्ड होगा ही। 3 बजे से वो शायद 3 बजे उतर के आया था, तो 3 बजे से 7 बजे तक वो लोग नॉन स्टॉप शूट कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कि 1 सेकंड के लिए रीका फेस से वो स्माइल गायब हो नहीं। वो स्टार्टिंग से जो स्माइल उसके फेस पे था, एंडिंग तक वो स्माइल था ही। पता नहीं, उसको देखते ही एक अपने फेस पे एक खुशी आ जाती थी। वो था। अब बहुत लोग बोलेंगे कि क्या है, क्या दिया है उसने? बहुत कुछ दिया है उसने, क्या नहीं दिया है? अब वो सेलिब्रिटी है, उससे तो मैं ये नहीं मांग सकते ना कि 1 घंटा कॉल पे बात कर लो, लंच पे चल लो, डिनर पे चल लो, हमेशा कॉल पे बात करो, वैसा तो नहीं मांग सकती। सेलिब्रिटी के हिसाब से एक सेलिब्रिटी इतना कभी नहीं करता किसी फैन के लिए। इनफैक्ट मैंने ऐसा सेलिब्रिटी कभी देखा ही नहीं। री के पास कितने डीएम्स है, कितने ग्रुप्स है, लेकिन कभी भी आज तक उसने ये नहीं बोला कि गाइज मैं डिस्टर्ब फील कर रहा हूं या मुझे इतने ग्रुप्स में ऐड ना करो। नहीं बोलता कभी, क्योंकि वो सब फैन को इक्वली प्यार करता है। उसके लिए कोई कम कोई ज्यादा नहीं है, सब इक्वल है। और इसीलिए शायद हम री से इतना प्यार करते हैं। और हाँ, जिनको लगता है हम री को सिर्फ उसकी क्यूटनेस की वजह से प्यार करते हैं, एक मुफ्त की सलाह दूंगी, जरूर मान लेना। एक बार लाइफ में जाके उससे जरूर मिल लेना, पता लग जाएगा कि हम उससे इतना प्यार क्यों करते हैं। एक्टिंग, लिपसिंग, एक्सप्रेशन और बहुत कुछ टैलेंट को छोड़ के उसके पास बहुत कुछ है, और उस बहुत कुछों में एक बहुत ही बड़ा और प्यारा सा दिल है जो हमें उसको प्यार करने में मजबूर कर देता है। और हाँ, री इज सो लकी कि उसके पास रीजा जैसी एक प्यारी और अच्छी बहन है जो हमेशा उसको हर सिचुएशन पे सपोर्ट करती है, किसी भी प्रॉब्लम पे उसको अकेला नहीं छोड़ती। उसको इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिलता है उससे, और क्या चाहिए एक भाई को। सो लव यू रीजा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो क्या है? हेटर्स। राइट, हेटर्स। अब हेटर्स सुन लो। ये जो तुम लोग हमेशा आके गालियां देते हो, माँ की, बहन की, छक्का मिठा, अच्छा सच्ची में तुम लोग रियाज से हेट करते हो? ना, मुझे तो नहीं लगता। अगर हेट करते ना तो उससे दूर रहते, उसके पास नहीं आते। जैसे कि सपोज एग्जांपल पकड़ लो, हमें अगर करेला पसंद नहीं तो हम करेला खाते नहीं, और अगर खाते हैं तो उसे बुरा बोलने का भी हमें कोई हक नहीं। वैसे ही तुम लोग करते हो, हमेशा कुत्तों की तरह उसके पोस्ट पे आते हो, भौंकते हो, फिर चले जाते हो, फिर नेक्स्ट डे आते हो, फिर कुत्तों की तरह भौंकते हो, फिर चले जाते हो। इतना खुद को कैसे गिरा लेते हो? मैं बोलती हूँ, हेटर मत बोलो खुद को रियाज का। क्या बोलो पता है? कि हम रियाज से बहुत ज्यादा जलते हैं, पहला। सेकंड बोलो, उसका सक्सेस देख के हमारी फटती है। ये सब बोलो। ये सब बोलोगे ना तो सूट करेगा। हेटर कुछ नहीं होता। हेटर वो होता है जिसके पास तुम जाते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हमेशा उसके पास ही जाते हो। अरे मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा फैन तुम लोग हो, क्योंकि तुम लोग हर एक पोस्ट पे, अरे उस दिन ट्विटर पे री आया
मैं ट्विटर पे गई, जाते ही देखा कि तुम लोगों में से एक दो कुत्ते वहां पे जाके भौंक रहे हैं। तो मैंने सोचा हाय, किंग का जाने का देर होता है, कुत्तों का आने का देर नहीं होता। चलो ठीक है। और एक बात, अपनी फ्रस्ट्रेशन ना कहीं और जाके निकालो, खुद पे निकालो, खुद के घर पे निकालो, अपनी चीजें तोड़ो, रियाज के पोस्ट पे नहीं। समझ गए? वो कोई गवर्नमेंट चीज नहीं है जिसके पास आके तुम अपना फ्रस्ट्रेशन निकालोगे। तो अपना अगर फ्रस्ट्रेशन निकालना हो अपने घर पे, अपनी चीजों के पास, अपने लोगों के पास निकालो, उस पे मत निकालो, ठीक है? जब तक हम रियाजियंस हैं, तुम लोग री को जितना बोलोगे उतना सुनने को मिलेगा ही। ये सोच के ही आना कि हम आएंगे तो उन लोगों से सुनने को मिलेगा ही, क्योंकि हम रियाजियंस को अगर रियाज के बारे में कुछ बोलोगे तो ऐसी गंदी लेंगे ना कि याद रह जाएगा, तुम लोगों को भी याद रह जाएगा। बहुत ऐसे देखे हैं, बहुतों से बात किया है, बहुत लोग तो ये बोले हैं कि ये हम लोग तो ऐसे मजे लेने आते हैं, मजा आता है लड़कियों से लड़ने में, कोई रियाज से हम लोगों की पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो तुम लोगों को बोल रही हूँ, प्लीज थोड़ा साइड हट जाओ, नहीं तो बहुत गंदी तरीके से वाट लगेगी तुम लोगों की, ठीक है? आई होप दिमाग तो नहीं है, बट फिर भी समझ आया होगा बात। हेटर्स को स्पेशली मैं बोल रही हूँ, समझ आया होगा ये बात कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ। और अगर दिमाग नहीं है तो फिर से वो कुत्तों की तरह काम तो करोगे ही। चलो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो जाते जाते रियाज के लिए हम रियाजियंस की तरफ से एक लाइन, खुशी हो या गम दोनों में हमेशा साथ रहेंगे, खुशी हो या गम दोनों में हमेशा साथ रहेंगे। अरे ये वादा करते हैं, हम हमेशा रियाजियंस ही रहेंगे। लव यू रियाजियंस, थैंक यू हिमांगिनियंस, थैंक्स हिम फॉर एवरीथिंग। एंड जाओ करो लाइक, इस पे लाइक बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है रियाजियंस आके इस पे लाइक ठोकेंगे ही। करो सब्सक्राइब, करो कमेंट, और हाँ, कुछ कुत्ते भी आएंगे यहाँ पर डिसलाइक मारने। चलो कोई ना, हम लाइक का ही काफी है, जितने लाइक आएंगे। लव यू बाय, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सब्सक्राइब कर देना।